अभी हाल में काचागाची बावली जंगल विवाद क्षेत्र जो जन जन तक चर्चा का विषय रहा है, जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा आईटी पार्क बनाने के उद्देश्य से लगभग 85 एकड़ से अधिक वन क्षेत्र तथा 3000 से अधिक वृक्षों की कटाई गुप्त रूप से शुरू की गई। अब इसके प्रतिरोध में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों शिक्षकों के समूह द्वारा विरोध किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश तक जन समर्थन प्राप्त हुआ। जब पूरे देश को जन समर्थन इसे मिला, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी गंभीर पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जंगल की कटाई का कार्य बंद करने का आदेश दिया और साथ ही साथ सरकार को फटकार भी लगाई। अब बात करें तो काचागाची बावली जंगल क्षेत्र जो है उसके महत्व की बात की जाए तो कई महत्व उसके दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे पौधों की प्रजातियों की विविधता है, 700 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हैदराबाद का हरित फेफड़ा भी कहते हैं। प्रवासी पक्षियों का आश्रय भी है यहाँ, 237 से अधिक पक्षी प्रजाति पाए जाते हैं। अब वर्तमान समय में यह जो है पक्षी प्रजनन का समय है, जो पेड़ों पर भी अपना प्रजनन करेंगे, इसलिए इनका कार्य प्रजनन कार्य अवरुद्ध हो जा रहा है। और इसकी अन्य महत्ता को देखे जाए तो इसमें अनोखी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें 2.5 अरब साल पुरानी मशरूम राख भी है। और साथ ही साथ जंगल शहर को वायु गुणवत्ता प्रदान भी करता है, हैदराबाद शहर बगल में ही है। और साथ ही साथ इसमें मयूर झील और बफेलो झील है, जो जल पुनर्भरण का कार्य करती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन का कार्य करती है, उस पर खतरा है। अगर काचागाची बावली जंगल की कटाई के उपरांत जो उत्पन्न खतरे आएंगे उसको देखा जाए तो उनमें अर्बन हीट आइलैंड की समस्या देखी जाएगी, वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मृदा भौम जलस्तर का नीचे जाना, जिससे जल संकट को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ प्रजाति विविधता में भी कमी आएगी, और सबसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक विशेषता को कम करेगा, क्योंकि मशरूम राख भारतीय इतिहास के लिए एक जानने का केंद्र बिंदु भी रहे। जो जंगल में चट्टानें पाई जाती हैं वो हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक रिसर्च का विषय भी रहा है और लंबे समय से उस पर रिसर्च कार्य होता भी रहा है। अतः आवश्यक है कि पर्यावरण और विकास को संतुलन प्रदान करते हुए सतत विकास को गति दी जाए, ना कि व्यक्तिगत और सरकारी हित को ध्यान में रखा जाए। और अंत में भाई लोग ये कहना चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कम समय में महत्वपूर्ण विषय की, महत्वपूर्ण तत्वों की एक जगह पर सामूहिक उपलब्धता सुनिश्चित हो। अगर आप हमें ऐसे सहयोग प्रदान करेंगे तो हम और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को बहुत ही सरल, सहज, सरस उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।